कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं ट्वेल्थ मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 14। तो देखते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया। तो हमारी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ ऐसा। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल द लाइंस। हमको यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है एल, जो क्या डिनोट करता है, सभी लाइंस को डिनोट करता है इन एक्स वाई प्लेन। एंड रिलेशन आर बी द रिलेशन इन द एल डिफाइनर्स। उसके लिए एक रिलेशन दिया हुआ है आर इज इक्वल टू L1 एंड L2, जहां पे L1 मतलब लाइन 1 एंड लाइन 2, जहां पे L1 इज पैरेलल टू L2, यानी कि L1 एंड L2 दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है एक दूसरे से। देन सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि ये जो रिलेशन है L1 इज पैरेलल टू L2 वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, वो प्रूव करना है। And find the set of all the lines related to line y is equal to 2x plus 4। यानी कि लाइन का जो इक्वेशन है y is equal to 2x plus 4, इसके साथ और कितनी लाइंस पैरेलल होगी वो यहाँ पे हमको फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले तो पार्ट 1 समझ लेते हैं हम लोग। पहला पार्ट है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने का। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमको पता होनी चाहिए कि 3 कंडीशन प्रूव करनी है। सबसे पहली कंडीशन है हमारी रिफ्लेक्सिव कंडीशन। रिफ्लेक्सिव कंडीशन जैसा नाम वैसा ही काम। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब अगर हमने कोई सेट ए लिया, एलिमेंट ए लिया, तो उसका ही रिफ्लेक्शन हमको ए मिलेगा। यानी कि यहाँ पे हमको हमारे पास लाइन है, तो L1 अगर हम लेंगे तो दूसरा भी एलिमेंट क्या होगा, L1। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि L1 एंड L1 दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल है। एक लाइन मान लो ये रही हमारी L1, तो ये खुद के ही साथ पैरेलल है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि R जो हमारा है वो रिफ्लेक्सिव कंडीशन सेटिस्फाई करता है। उसके बाद आती है हमारी सेकंड कंडीशन, सिमेट्रिक कंडीशन। सिमेट्रिक कंडीशन क्या बोलती है कि अगर A रिलेटेड टू बी हो तो उसका उल्टा B रिलेटेड टू A होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास लाइन के लिए है, तो L1 एंड L2 बिलोंग्स टू R हमको दिया गया है, तो उसके लिए क्या है कि L1 पैरेलल टू है L2 से। तो ये लाइन हमारी L1 थी, उसके साथ हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी L2। तो इसका उल्टा भी हम लोग लिख सकते हैं कि L2 पैरेलल विथ L1, यानी कि L2 एंड L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। यानी कि यहाँ पे सिमेट्रिक कंडीशन भी क्या होती है, सेटिस्फाई होती। उसके बाद आती है हमारी थर्ड कंडीशन, ट्रांजिटिव कंडीशन। ट्रांजिटिव कंडीशन क्या होती है कि अगर A रिलेटेड टू B है एंड B रिलेटेड टू अगर C है, तो ऑटोमेटिकली A रिलेटेड टू C होना चाहिए। यहाँ पे हमको लाइन के लिए चेक करना है, तो करते हैं। चलिए दो लाइन ले लेते हैं L1 एंड L2। तो L1 लाइन पैरेलल टू है L2 से, एंड दूसरी दो लाइन L2 एंड L3, जो दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे से पैरेलल, यानी कि L2 पैरेलल विथ L3, यानी कि यहाँ पे तीसरी एक लाइन आ जाएगी L3। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि L1 एंड L3 भी दोनों क्या होगी, पैरेलल होगी। तो L1 पैरेलल टू L3 ऑल्सो, देयरफॉर L1 एंड L3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये हुआ कि ये गिवन जो क्वेश्चन है रिलेशन, वो हमारा ट्रांजिटिव कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे हमारी तीनों की तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आर जो रिलेशन हमारा है इज इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि वो जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद देखते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट, पार्ट 2 क्वेश्चन का।
दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है कि हमको find the set of all the lines related to line y is equal to 2x plus 3। अभी यहाँ पे हमारे पास एक लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। ये इक्वेशन हमको दिया हुआ है। अभी हमको क्या शो करना है कि ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल है। तो हम लोग चाहते हैं 10th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 3, जहां पे ऐसा था कि अगर दो लाइन को हमको पैरेलल प्रूव करना है तो a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 होना चाहिए एंड नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 होना चाहिए। यहाँ पे a1 b1 a2 b a1 a2 क्या है, x के वेरिएबल्स, b1 b2 क्या है, y के वेरिएबल्स एंड c1 c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म। चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि y की जगह पे क्या रहेगा, y ही रहेगा एंड 2x की जगह पे क्या रहेगा, 2x ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस क्या आएगा, c। जहाँ पे c की जगह पे आप 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि a1 बाय a2 मतलब 2 बाय 2 क्या हो जाएगा, 1। उसी तरह से y का वेरिएबल 1 1 तो 1 डिवाइड बाय 1 भी क्या होगा, 1। तो दोनों सेम है, लेकिन 4 डिवाइड बाय कोई कांस्टेंट तो वो क्या होगा, डिफरेंट, नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 4 के अलावा कोई भी एलिमेंट हम लोग ले सकते हैं। तो हमको जो सेट फाइंड करना था वो सेट हमारा क्या होगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस सी, जहाँ पे आप c की जगह 4 के अलावा कोई भी नंबर ले सकते हो। तो ये हमने चेक किया 10th स्टैंडर्ड में से।